आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जो महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करने वाला है। हालांकि इससे पहले भी ऐसी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है या महिलाओं को लेकर अपराध हुआ है, लेकिन ये जो मामला है ये वाकई चौंकाने वाला है। आप समझिए कि चलती हुई ट्रेन में गैंग रेप हुआ है एक महिला के साथ, और अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन के तौर पर टीटी को गिरफ्तार कर लिया है। टीटी जिस पर रेप का आरोप लगा, टीटी जिसने अपने साथ एक साथी के साथ मिलकर महिला के साथ गैंग रेप किया। आपको सुनकर ही ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये खबर सबको चौंका रही है। अगर कोई पैसेंजर ऐसा करता तो फिर भी एक बार के लिए यकीन हो जाता, लेकिन ट्रेन में जो आपके टिकट चेक करने का काम करते हैं टीटी, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कि पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, उसके बावजूद इस तरह की हरकत उनकी तरफ से पेश आई। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पढ़े लिखे लोग रेप या गैंग रेप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार पद पर अगर आप रहते हैं तो बड़ी अपेक्षाएं लोगों को आपसे हो जाती हैं। पूरी खबर क्या है ये तफसील से आप जानेंगे। एक शादीशुदा महिला थी, 2 साल का बच्चा उसके साथ में था, और ये महिला ट्रेन से सफ़र कर रही थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर 16 जनवरी का ये मामला बताया जा रहा है। और महिला ने करीब करीब 5 दिन बाद 21 तारीख को इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया। 20 जनवरी की शाम में कस्टमर केयर नंबर 139, जो कि शिकायत के लिए होता है, ट्रेन में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो 139 नंबर पर शिकायत की जाती है, उस नंबर पर उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। फिर उसने बताया कि पूरी घटना कैसे घटी। आप जानिए कि एक महिला जो कि अपने बच्चे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी, उसके पास कोई रिजर्वेशन वाला टिकट नहीं था, नॉर्मल टिकट था जिससे वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी। ऐसे में टीटी उसके पास आता है, उससे पूछता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। वो बताती है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। मैं महिला का नाम नहीं बताऊंगी, उसकी पहचान उजागर नहीं करूंगी। ऐसे में महिला बताती है कि लंबी दूरी तय करनी है। उसने बताया कि मेरा गंतव्य स्थल क्या है। टीटी ने कहा आपको तो बड़ी दूर सफर करना है, आपको तो दिक्कत हो जाएगी, आप छोटे बच्चे के साथ में हैं, आइए मैं आपको रिजर्व सीट दे देता हूँ। टीटी अपने साथ ले गया। महिला भी भरोसा कर कर चली गई। अगर आपको कोई ऐसा कहता तो आप भी टीटी पर भरोसा शायद कर लेती। ऐसे में जब महिला को वो अपने साथ लेकर चला गया तो एसी कोच में ले गया। एसी कोच में उसने महिला को बिठाया, यह आश्वासन दिया कि आप आराम से यात्रा कीजिए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। महिला वहां अपने बच्चे के साथ बैठ गई। कुछ देर बाद महिला को कुछ खाने के लिए दिया। महिला ने विश्वास किया और खा लिया। फिर महिला बताती है, जो कि उन्होंने अपनी शिकायती पत्र में लिखा भी है, बताया भी है, पुलिस को जानकारी दी है इसकी। महिला ने कहा कि जैसे ही मैंने वो खाना खाया मुझे चक्कर आने लगे, मुझे नींद जैसे आने लगी, जिस पर टीटी मुस्कुराया और उसने कहा कि अब आपको नींद आनी शुरू हो गई है, आप आराम से सो जाइए। उसने मेरे 2 साल के बच्चे को ऊपर वाली बर्थ पर लिटा दिया और मुझे कुछ होश नहीं रहा। उसने पर्दा लगाया और फिर एसी कोच का दरवाज़ा उसने बंद किया और चला गया। लेकिन वो हल्के नशे में थी, कुछ होश था। महिला बताती है कि टीटी फिर वापस आया अपने साथ एक और आदमी को लेकर, और दोनों ने मेरे साथ गैंग रेप किया। ये महिला की शिकायत है। और महिला ने शिकायत जब पुलिस को की तो पुलिस विभाग ही क्या, जिन लोगों ने भी इस बारे में जाना, वो लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। महिला कह रही है कि टीटी को मैं पहचानती हूँ, नाम से पहचानती हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरी बातचीत हुई थी और बातचीत में ही उन्होंने कहा था कि मैं आपको अच्छी सीट दिला देता हूँ, आपको यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरा वो शख्स कौन था उसे मैं नहीं जानती हूँ, अगर मैं चेहरा देखूंगी तो पहचान लूंगी। शिकायत के बाद फौरन पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि महिला ने जब 5 दिन डिले किया तो महिला से यह भी सवाल पूछा गया कि आपने 5 दिन देरी से इस बात की रिपोर्ट क्यों की है। महिला कहने लगी, मैं थोड़ा डर रही थी, घबरा रही थी, मैं असमंजस की स्थिति में थी कि मुझे इस बात की शिकायत करनी भी चाहिए या फिर नहीं। मैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन फाइनली उसने हिम्मत जुटाई, उसने इस बात की शिकायत की है। टीटी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका जो दूसरा साथी था उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। लेकिन ये मामला चौंका भी रहा है, डरा भी रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में महिला के खिलाफ जो अपराध बढ़ते हैं उसकी तरफ इशारा करता है, और ये बता रहा है कि महिलाएं पूरी तरह से सेफ कहीं भी नहीं हैं। घर में रिश्तेदारों से उन्हें खतरा रहता है, साथ ही अगर घर से बाहर निकल जाती हैं तो अनजान लोगों के चंगुल में इस तरीके से आ जाती हैं कि फिर निकलना उनके लिए मुश्किल रहता है। 2 साल के बच्चे के साथ ये महिला प्रयागराज जा रही थी, और ये हुआ है उत्तर प्रदेश के संभल में, जहाँ पर चलती ट्रेन में महिला से गैंग रेप हुआ। और महिला को लेकर फिलहाल पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। महिला के बयान के आधार पर जांच भी आगे बढ़ा दी गई है। जो पुलिस जिनके जरिए इस रिपोर्ट को लिखा गया, इस पर कार्रवाई की गई, उन पुलिस का बयान भी आपको सुनना चाहिए। एक बार सुनिए पुलिस ने क्या कार्रवाई अब तक की है। ये एक्चुअली में 16/1 की एक घटना है जिसमें पीड़िता ने बताया है कि 16 जनवरी को वो चंदौसी से
प्रयागराज जा रही थी सूबेदारगंज तक के लिए। और यहाँ पर टीटी राजू सिंह जो इस ट्रेन में चलते हैं, उनसे इनकी बातचीत हुई। उसने इनको एसी में बैठने के लिए बताया और ये एसी में बैठ गई, एसी फर्स्ट क्लास में, HA1 के बी कंपार्टमेंट में, कूपे में। और वहाँ पे इनके साथ रेप किया गया। उनके साथ एक व्यक्ति और था जिसको वो नहीं पहचानती, वो अननोन में है। तो उनकी तहरीर के आधार पर इस मुकदमे को पंजीकृत कर लिया गया है और टीटी की अरेस्टिंग हो गई है। अच्छा, एक आरोपी फरार है अभी? एक आरोपी अभी नोन नहीं है, उसको वो पहचान भी नहीं पाई है और ऐसे वो जानती नहीं है। उन्होंने कहा शकल देख के मैं पहचान सकती हूँ। तो कई टीटीओ को दिखवाया गया था जिनको वो पहचान नहीं पाई है, यानी इसके अलावा कोई था। कौन सी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत? मुकदमा 376D में मुकदमा पंजीकृत किया गया।